नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉक्टिकल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जहाँ पे हमने ब्लॉकचेन के बारे में जाना था, तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम बात करेंगे डाटाबेसेस एंड उसके टाइप के बारे में। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डाटाबेसेस हमें ब्लॉकचेन में यूज़ करे जा सकते हैं, किस तरीके के। उससे पहले तरीका जानना ज़रूरी है कि किस किस तरीके से हम डाटाबेसेस को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। सो ऑफिशियली जब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है तो इन सब बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जब हम बात करते हैं डाटाबेसेस के टाइप में, डीबी के टाइप में, तो मेजरली वो जो तीन टाइप के डाटाबेसेस होते हैं। पहला होता है सेंट्रल सेंट्रल डीबी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड तीसरा है डिसेंट्रलाइज डाटाबेस। ओके, इसमें हम पहला टॉपिक जो है सेंट्रल डीबी का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल डाटाबेसेस क्या होते हैं? सेंट्रल डाटाबेस क्या होता है? बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी भी सेंट्रल डाटाबेस की, तो याद रखिएगा कि ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसके पास में इस डाटाबेस सिस्टम पर, ये पर्टिकुलर जो डाटाबेस सिस्टम है, इसके पास में इसे स्टोर, इसमें राइट, रीड, मैनिपुलेट, सारे राइट्स एक सिंगल अथॉरिटी मेंटेन करके रखती है। एक सिंगल सिंगल अथॉरिटी मेंटेन करके रखती है। ठीक है। इससे क्या है, ये मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। पर नुकसान क्या रहता है कि अगर ये पर्टिकुलर अथॉरिटी डिसमेंटल हुई तो हमारा पूरा जो डाटाबेस में डाटा स्टोर है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ अनएक्सेसिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर मैं कहूँ, मान लीजिए आपका एक कॉलेज है या आप एक शहर में हैं, उस पूरे शहर में एक सिंगल लाइब्रेरी है। एक सिंगल लाइब्रेरी है, ये आपके शहर की लाइब्रेरी है। अगर इस लाइब्रेरी में एक ही बंदा, एक ही अथॉरिटी इसके पूरे सिस्टम को मैनेज करती है और किसी दिन वो बंदा ताला लगा के चला जाए, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर रखी हुई बुक्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में है। ओके, एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में है। फ़ायदा क्या है? कि फ़ायदा है कि मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर वही फेल हो गया तो हमारा सारा का सारा डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो ओल्डर टाइम्स में जो डाटाबेस सिस्टम हुआ करते थे, जैसे कि नो एसक्यूएल, ओरेकल डीबी, ओरेकल डीबी, ये लेजिटिमेट एग्जाम्पल है हमारे सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम्स के। आपको याद रखना है, ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल डेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम्स में जब हम बात करते थे। ठीक है। अब सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम्स आपको समझ आ गया होगा, आई गेस। सेंट्रल अगर आपको समझ आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रल समझने में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखिएगा, सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम में सिंगल पर्सन पर सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी होती है। सेंट्रल अथॉरिटी होती है टू मैनेज द डीबी, टू मैनेज द डीबी। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सिस्टम्स में क्या रहता है कि जो हमारा डाटा है, अभी तक क्या था, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास था। एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी थी, उसके पास था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीपल पीयर्स के बीच में बांट देते हैं ओवर अ नेटवर्क। ओवर अ नेटवर्क, ये हमने नेटवर्क है ऑफ मल्टीपल पीयर्स और मल्टीपल सिस्टम्स, इनके बीच में हम इस पर्टिकुलर डाटा को बांट देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ ये पर्टिकुलर नेटवर्क काम करेगा। ओके, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क काम करेगा। नाउ क्या रहेगा, कुछ डाटा आपका यहाँ रहेगा। डाटा जो कंप्लीट डाटा है, यहाँ पे जो सारा क्या था, सारा डाटा यहाँ सेव था। अभी हमने ना इसको तोड़ा, ब्रेक किया, और डाटा पार्ट वन, डाटा पार्ट टू,
पार्ट 3, D3, D4, D5, D5 ऐसे करके हमने DN तक काफ़ी सारे ब्रेकेज कर लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अभी हमने डाटा 1 और डाटा 4 यहाँ रखा, डाटा 2 एंड डाटा 5 यहाँ रखा, डाटा 1 एंड डाटा 5 यहाँ रखा, डाटा 3 एंड डाटा 2 यहाँ रखा, डाटा 2 एंड डाटा 4 यहाँ रखा, डाटा 3 एंड डाटा 5 यहाँ रखा। सो दिस इज हाउ इट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अभी क्या रहेगा, अगर कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने की बात करेगा तो वो आसानी से, बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है। बट याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम में जब हम कोई भी डाटा डालते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज हमारे सारे नोड्स को अपने आप को सिंक रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डाटा 1 की किसी भी चीज़ में चेंजेस किए तो जहाँ जहाँ डाटा 1 सेव है, विच इज़ दिस, वहाँ पे दोनों जगह पे चेंजेस होना ज़रूरी है, चेंजेस रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइब्रेरी के केस में ही हम देखते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक पर्टिकुलर आपकी लाइब्रेरी है जिसकी 4 ब्रांचेस हैं। ओके, दिस इज आपकी लाइब्रेरी ब्रांच 1, दिस इज आपकी लाइब्रेरी ब्रांच 2, दिस इज आपकी लाइब्रेरी ब्रांच 3 एंड आपकी लाइब्रेरी ब्रांच 4। एंड इनके पास में अपना अपना कैटलॉग है जिसमें आपकी बुक्स की लिस्टिंग अवेलेबल है। इसके पास भी अपना कैटलॉग है, इसके पास भी अपना कैटलॉग है, एंड इसके पास भी अपना कैटलॉग है। एंड आपने ये चारों कैटलॉग्स अवेलेबल करा रखे हैं अपनी चारों लाइब्रेरीज़ में और ऑनलाइन भी। मान लीजिए कोई बंदा है या मैं ही हूँ, मैं अगर कोई बुक लेना चाहूँ तो मैं आपकी पहले चारों कैटलॉग्स देख लूँगा और उसके बाद में मैं आपकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी जहाँ पे मेरी वो पर्टिकुलर इंटरेस्टेड बुक है, मैं वहाँ पे जाकर उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से उस बुक को इशू करा लूँगा। सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर डाटा है, जो बुक्स है, वो मल्टीपल जगह पे तोड़ तोड़ के रख दिए हैं एंड वी कनेक्टेड दैम यूजिंग अ नेटवर्क। ओके, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम का एक लेमन तरीके से अगर हम उसे समझाना चाहें तो एक तरीका हो सकता है। आई गेस आपको अभी तक सेंट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ और आपको एक्स्ट्रा जानना है तो उसके लिए हमारा एक अलग से कोर्स आने वाला है विच इज़ कम्प्लीटली ऑन द डाटाबेस सिस्टम्स। ओके, जहाँ पे हम जीरो से एंड तक आपको डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में बताएंगे, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। बट इस कोर्स के लिए हमें आई गेस आपको इतनी ही जानकारी होनी चाहिए। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद में हम बात करते हैं डिसेंट्रल डाटा बेस सिस्टम्स के बारे में। देखिए, सेंट्रल में क्या था, एक सिंगल अथॉरिटी थी जो पर्टिकुलर डाटाबेस को मैनेज करती थी। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल अथॉरिटीज उस डाटाबेस के पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ पर ये तरीका फॉलो अप होता है। एंड यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर जो नोट्स है उन्होंने पर्टिकुलर कुछ डाटा अपने पास रख रखा है, और मैं कहूँ सेट ऑफ कंप्लीट डाटा अपने पास रख रखा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना पोर्शन रख रखा है। एंड वेन एवर रिक्वायर्ड ये एक दूसरे के साथ में डाटा शेयर कर सकते हैं, वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, सो एंड अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी ये कहती है इसका डाटा ये मैनेज करे, इसका डाटा ये मैनेज करे, ये मैनेज करे, एंड ओवरऑल सिस्टम का डाटा ये पूरे सारे लोग मिलकर मैनेज करें। ठीक है, दिस इज हाउ दिस एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम विल वर्क ऑन अ टॉप लेवल, वेरी वेरी टॉप लेवल। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइब्रेरी वाले सिस्टम से। लेट से एक ना आपके शहर में कम्युनिटी लाइब्रेरी है विच इज़ कम्युनिटी, अब आपकी लाइब्रेरी नहीं है, याद रखिएगा, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है जहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी अपनी अपनी खुद की बुक्स लेकर रखी हुई है। ओके, अगर मैं आता हूँ एंड इनके पास में अपना अपना कैटलॉग भी है विच इज़ अपनी अपनी बुक की लिस्टिंग भी इन्होंने करा रखी है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनकी कैटलॉग, मुझे एक बुक है विच इज़ लेट से महाभारत, तो मुझे महाभारत पढ़नी है एंड मैं देखता हूँ कि मेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी में महाभारत इस पर्टिकुलर बंदे के पास है एंड इस बंदे के पास है। तो मैं इनमें से किसी एक के पास जाऊँगा, बोलूँगा मुझे आपकी बुक लैंड करनी है, मुझे लैंड करा दो, मैं इनसे वो पर्टिकुलर बुक बोरो करके
अपना पढ़ के वापस कर दूंगा. So this is how the community library works in a decentral manner. And the same way goes to the decentral database system, जहाँ पे हर अथॉरिटी अपना डाटा एंड अपने साथ में कुछ और डाटा मैनेज करती है, जिससे कि पूरा जो उसका सिंक्रोनाइजेशन है सिस्टम का वो बना रहे एंड ओवरऑल एक सिस्टम पूरे सिंक में रहता है, जिससे कि डाटा लॉसेस ना हो. यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइक डिसेंट्रल डाटाबेस सिस्टम में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम में, तो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, बिकॉज कल को अगर एक नोड से डाटा उड़ भी गया तो हमारे पास में बाकी के बचे हुए नोड्स में वो डाटा अवेलेबल रहेगा. ओके, सो आई गेस आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा ऑन अ वेरी टॉप लेवल, वेरी नीच लेवल कि ओके ये तीनों तरीके के डाटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं. ओके, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉकचेन में जब मैं आपको डेफिनेशन दे रहा था, तो मैंने बोला था सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. सो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहीं से है. ओके, कि वो हमने किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं. ठीक है, एंड हाउ दे आर वर्किंग यूजिंग द लेजरनेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम केवल क्रिएट कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्ट ऑन, ओके, बिल्ट थ्रू. तो ये थोड़ा एक विजुअलाइजेशन था जो आपको होना चाहिए था, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से वो विजुअलाइजेशन आपको हो जाएगा. अगर नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रीविजिट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एंड इसके अगेंस्ट मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी लिंक्डइन पे लिख रखा है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक अपने नीचे आपको दे दूंगा. ठीक है, आप उसको प्रॉपरली फॉलो अप कर सकते हो. So thank you for watching this video. Do subscribe to this channel. If you are watching this video on YouTube, please do subscribe and like to this particular video. And if you are watching as a course, then definitely work hard, work properly to get some good opportunity in the blockchain world. Thank you so much.